नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हेलो इंडिया का ये खास बुलेटिन। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में महज 2 दिन बाकी है। फूलों से श्री राम का मंदिर सज धज कर तैयार है। पूरे रीति रिवाज से महाअनुष्ठान जारी है। तो प्रभु श्री राम के आने से पहले राम मंदिर को दिव्य और भव्य रूप दिया जा रहा है। साज सज्जा लगातार राम मंदिर की जारी है। तो फूलों से सजा श्री राम का मंदिर, महाअनुष्ठान जारी। भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है। श्री राम के मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। रीति रिवाज के साथ ये पूरा महाअनुष्ठान जारी है। भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है और भगवान की नेत्रों की पट्टी 22 तारीख को खुलेगी, जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। फिलहाल फूलों से श्री राम का मंदिर सजा दिया गया है। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 2 दिन बाकी है। रीति रिवाज से महाअनुष्ठान चल रहा है। भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित कर दी गई है और 22 तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब भगवान के नेत्रों से पट्टी हटाई जाएगी। सिर्फ 2 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा में। फिलहाल मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए, धनुधारी प्रभु श्री राम की मूर्ति आप लोगों ने कल भी देखी होगी। पीले रंग की पट्टी उनकी आंखों पर लगाई गई है और उस पट्टी को लगाने के साथ ही अब इंतजार है 22 जनवरी का, जब पूरे विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम के आंखों से, उनके नेत्रों से वो पीली पट्टी हटाई जाएगी और उसके बाद न केवल पूरे संसार के दर्शन प्रभु श्री राम करेंगे, बल्कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए भी ये पूरा समस्त संसार तैयार है और इंतजार में है। हालांकि उनके बाल स्वरूप की जो मूर्ति है वो भी लगातार वायरल हुई, वो भी आप लोगों ने देखा। अब सिर्फ इंतजार है 22 जनवरी को, जब अपने मंदिर में, जहां 500 साल का इंतजार प्रभु श्री राम में किया है और प्रभु श्री राम ने जब इंतजार किया तो आखिरकार उनके आगमन का समय आ चुका है। यानी साफ तौर पर कहे तो टाट से उठकर अब ठाठ के दिन प्रभु श्री राम के आ गए हैं और राम मंदिर बनकर तैयार है। न केवल सनातनियों का इंतजार खत्म हुआ है, बल्कि जो तमाम लोग, वो कार सेवक जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए, उनके यहाँ पर स्थापना के लिए, आखिरकार उनका ये बलिदान भी सफल हुआ। फूलों से सजकर प्रभु श्री राम का जो गर्भगृह है वो भी तैयार है। साथ ही ये राम मंदिर फूलों से सजकर तैयार है। कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं। एटीएस की टीम लगा दी गई है। चप्पे चप्पे पर कैमरे भी लगाए गए हैं। तो फूलों से सजा श्री राम का मंदिर और सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यूपी एटीएस के कमांडो तैनात है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। रीति रिवाज से महाअनुष्ठान जारी है। यज्ञ हवन किए जा रहे हैं। 1008 हवन कुंडों का जिस तरह से यहाँ पर आहुति इनमें दी जा रही है, एक बड़ा अनुष्ठान और तमाम तरह के अनुष्ठान जो कि 16 तारीख से शुरू हुए हैं वो 22 जनवरी तक जारी रहेंगे, जब भगवान प्रभु रामलला के आंखों से ये पट्टी हटाई जाएगी और उसके बाद भगवान सभी को देखेंगे और सब भगवान को देखेंगे। तो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जा चुकी है। हालांकि उसकी एक झलक भी वायरल हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस दौरान इस मूर्ति का निर्माण किया जा रहा था और उसी दौरान ये वायरल हुई है, क्योंकि आंख जो थी, जो नेत्र थे, वो पूर्ण नहीं हुए थे और मूर्ति में कहीं ना कहीं ये साफ समझा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये मूर्ति वायरल हो रही थी और खबर ये भी थी कि कहीं ना कहीं पट्टी हट तो नहीं गई है श्री राम की आंखों से। और वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा, दिल्ली में विशेष रामलीला का आज से मंचन हो रहा है। दिल्ली सरकार कराएगी रामलीला का मंचन। आज से 22 जनवरी तक किया जाएगा आयोजन। शाम को 3 घंटे तक होगी रामलीला। तो वहीं श्री राम कला केंद्र करवाएगा विशेष रामलीला। आईटीओ पर प्यारेलाल भवन में मंचन किया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी और खास बात क्या है कि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि अगर उत्तर प्रदेश की ही हम बात करें तो यहाँ पर 6000 से ज्यादा कलाकार हर दिन रामायण का मंचन कर रहे हैं। किस तरह से प्रभु श्री राम दशरथ जी के घर पर जन्मे, किस तरह से उनकी जो जीवनी है वो तैयार हुई और उसके बाद जब वो 14 साल के वनवास पर गए मां सीता के साथ, भाई लक्ष्मण के साथ, और उसके बाद किस तरह से
राम भक्त हनुमान ने न केवल माता सीता की रक्षा की, बल्कि जो 14 साल का वनवास था, उस 14 साल के वनवास के दौरान भी ये बहुत जरूरी रहा कि जो प्रभु श्री राम ने कष्ट झेले थे, जो उस समय दुख और पीड़ा उन्होंने सहन किया था, वही दुख और पीड़ा उन्होंने उस टेंट में रहकर सहन किया जब वहां पर विवादित ढांचा बनाया गया था, बाबरी द्वारा मस्जिद तैयार की गई थी। लेकिन अब जिस तरह प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे 14 साल के वनवास के बाद, ठीक वैसे ही 500 साल के वनवास के बाद प्रभु श्री राम एक बार फिर से अयोध्या लौट चुके हैं। बिल्कुल, और आज से 22 जनवरी तक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। शाम को 3 घंटे तक रामलीला हो रही है। दिल्ली में भी राम के लिए ये रामलीला का विशेष मंचन किया जा रहा है। श्री राम कला केंद्र करवाएगा विशेष रामलीला, जिसमें राम से जुड़ी हुई बातों को दिखाया जाएगा। आईटीओ पर प्यारेलाल भवन में इसका मंचन होगा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इससे पहले तैयारियां पूरी। दिल्ली में भी विशेष रामलीला का मंचन आज से किया जा रहा है। बिल्कुल, तो दिल्ली सरकार रामलीला का मंचन करा रही है और ये तस्वीरें जो भगवान राम की वायरल हो रही है, रामलीला की 5 वर्ष की ये मूर्ति है जो अपने आप में बेहद खास है और ये वायरल भी हो रही है। तो प्रभु रामलीला के दर्शन गर्भगृह से लोगों के लिए कहीं ना कहीं सुखद तो है ही, इसके साथ साथ जो एक मूर्ति की तस्वीर वायरल हुई वो भी अपने आप में सुकून देने वाली रही। बिल्कुल, देखिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर जो बनाया गया है उसमें एक जगह गर्भगृह में आप प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे और उसके ऊपर वाले तल्ले पे जब आप जाएंगे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर जब आप जाएंगे, तो वहां पर आप दर्शन करेंगे प्रभु श्री राम के। माँ सीता उनके साथ होंगी, भ्राता लक्ष्मण उनके साथ होंगे और राम भक्त हनुमान होंगे। ये देखिए, 1008 ऐसे पंडाल तैयार किए गए हैं जहां दिन रात पूजन हवन चल रहा है। यहाँ पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पाएंगे पूरे विधि विधान के साथ। और अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख से ही सिर्फ नारियल पानी पीकर, जमीन पर सोकर कड़े अनुष्ठान कर रहे हैं ताकि वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 22 जनवरी को जब शामिल हो तो पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना कर सकेगी। बिल्कुल, और ये बड़ा अनुष्ठान है। 1008 हवन कुंड लगाए गए हैं जिसमें 1008 जोड़े पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ हवन में बैठे हुए हैं, आहुति दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो पूरे विधि विधान है 22 जनवरी से पहले का जो एक बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है वो साफ देखा जा सकता है। आहुति यहाँ पर दी जा रही है। जो यजमान है, जोड़ों में यजमान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इस काम को पूर्ण करने के लिए जिस तरह से नियमों का पालन किया जाना चाहिए वो सब यहाँ हो रहा है। और कुछ तस्वीरें और भी निकल कर आई है किस तरह से गर्भगृह को फूलों से सजा दिया गया है। भगवान राम के मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है। विभिन्न तरह के फूल भी लाए गए हैं और दूर दूर से जो उपहार है वो अभी भी आ रहे हैं, यानी ये सिलसिला भी थमा नहीं है। जनकपुर की बात कर ले, महाराष्ट्र के नागपुर की बात कर ले, तो तमाम ऐसे शहर देश से विदेश से जहां पर लगातार उपहार भगवान रामलला के लिए पहुंच रहे हैं। और ये वो तस्वीर है जो कल सामने निकल कर आई थी। ये गर्भगृह में 5 वर्ष के रामलला है जिनकी कहीं ना कहीं ये जो मूर्ति है वो मन को लुभाने वाली है। हालांकि जो अभी पट्टी है वो खुली नहीं है, वो 22 जनवरी को एक पूरे विधि विधान के साथ खोली जाएगी। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद नेत्रों को खोला जाएगा और ये पूरा विधि विधान है जो कि 22 जनवरी को पूर्ण होगा। बिल्कुल, और गीतू देखिए, वैसे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कल करोड़ों की जो जनता है, 140 करोड़ की जनता, सभी ने ये तस्वीर प्रभु श्री राम की जरूर देख ली होगी। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा है तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आज न्यूज़ इंडिया आपको ये तस्वीर फिर से दिखा रहा है, आप ये तस्वीर देख लीजिए और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के आप दर्शन कर लीजिए। क्योंकि ये जो तस्वीर है, ये जो पल है, ये वापस लौट कर नहीं आने वाला। इसके बाद प्रभु श्री राम को ना तो आप इस स्वरूप में देख पाएंगे और ना ही जैसी ये मूर्ति अभी आपको नजर आ रही है ऐसे आप कभी देख पाएंगे। क्योंकि बीतते समय के साथ न केवल प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की जाएगी, बल्कि कहा जाता है कि जिस दिन यानी 22 जनवरी को 84 सेकंड का जो समय निर्धारित किया गया, माफ कीजिएगा, उस समय में इस मूर्ति में प्रभु श्री राम का वास होगा। इसीलिए कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं होगी बल्कि लोगों के लिए एक भाव होगा
लोगों के लिए एक उम्मीद होगी। लोगों के लिए ये मूर्ति नहीं बल्कि खुद प्रभु श्री राम होंगे। तो अगर आपने दर्शन अब तक नहीं किए तो आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि यही वो मूर्ति है, यही वो तस्वीर है जिसके लिए करोड़ों जनता बिल्कुल दिन रात एक कर रही है। हर एक व्यक्ति इंतजार में है कि शायद इस क्षण का साक्षी बनने का मौका उन्हें मिल जाए, शायद उन्हें भी अयोध्या जाने का मौका मिल जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि आप अयोध्या बिल्कुल ना आए, क्योंकि लाजमी सी बात है, आप समझ रहे होंगे जैसे आपके भाव हैं ठीक वैसे ही सभी के भाव हैं। सभी अयोध्या जाना चाहते हैं और एक साथ इतनी ज्यादा भीड़ होगी तो इससे ज्यादा परेशानी आपको हो सकती है। इसलिए आप अयोध्या ना जाकर अपने घर पर ही 22 जनवरी को दीप उत्सव मनाएं। अपने घर पर प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करें और 5 दिए जरूर जलाएं, जो कि न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है बल्कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपील किया। और इस दिन सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी और ऑफिसेज भी आधे दिन के बाद बंद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु से खबर, जहां पर तमिलनाडु के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पीएम का विशेष अनुष्ठान आज और कल कई मंदिरों में करेंगे दर्शन पूजन। तमिलनाडु के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि एक तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़े अनुष्ठान कर रहे हैं। कड़े अनुष्ठान के बीच तमाम राज्यों में जाकर उनका जो दौरा है वो भी लगातार जारी है। और दौरे की खास बात क्या है वो आप देखिए कि चाहे वो आंध्र प्रदेश पहुंचे, चाहे वो असम पहुंचे, चाहे वो तमिलनाडु पहुंचे, चाहे वो केरल पहुंचे, जहां भी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे ये दौरा लगातार जारी है। और जहां भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं वहां मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी ओर से न केवल पूजा अर्चना की जा रही है बल्कि कड़े अनुष्ठान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। रुक करते अगली खबर का। पूर्वोत्तर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे। एसएसबी के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और कई कार्यक्रम उनके इस दौरान रहेंगे। सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस में वो मौजूद रहेंगे। एसएसबी के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री, एसएसबी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज रहने वाले हैं। पूर्वोत्तर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। कोशिश उनकी रहेगी कि जितने राज्य हैं उनको कवर किया जाए। सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस में वो शामिल होंगे। एसएसबी के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। पूर्वोत्तर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह और कई ऐसी योजनाएं जिनका शिलान्यास भी किया जा सकता है। सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस में वो शिरकत करेंगे। एसएसबी के कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री। बिल्कुल, और पूर्वोत्तर के दौरे पर गृह मंत्री जब रहेंगे इस दौरान एसएसबी के जवानों की हौसला अफजाई भी की जाएगी। उनके 61वें स्थापना दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्वोत्तर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और यहां जाकर तमाम जवानों से मुलाकात करेंगे और उनको सम्मानित भी करेंगे। कांग्रेस की न्याय यात्रा का 7वां दिन। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी यात्रा। अरुणाचल में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। पदयात्रा के बाद राहुल गांधी की जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करने के लिए तैयार है। अरुणाचल प्रदेश में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। हालांकि आपको बता दें कि 7वां दिन है और पदयात्रा के बाद राहुल गांधी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लगभग 66 दिन का ये सफर है, जिसमें 6700 किलोमीटर का सफर करेंगे राहुल गांधी। और इसके अलावा अगर बात करें तो 15 राज्यों को कवर करेंगे और उसमें 110 ऐसे जिले जहां पहुंचेंगे और साथ ही 100 लोकसभा की सीटें, 300 से ज्यादा विधानसभा की सीटें, इन सभी को साधने की कोशिश चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव जो मार्च में होने हैं
उस चुनाव से पहले कोशिश रहेगी राहुल गांधी की कि बीजेपी को टक्कर दी जा सके, ताकि इंडिया अलायंस में जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर जो प्रमुखता है कांग्रेस पार्टी की, वो बरकरार रहे, वो ताकत एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी को मिल सके। और रुक करते अगली खबर का। जी। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस होगा और 38वें स्थापना दिवस में होंगे शामिल जगदीप धनखड़। मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस 38वें स्थापना दिवस में शामिल होंगे जगदीप धनखड़। ये बड़ी खबर, मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। तो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस जिसमें वो शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ का दौरा उपराष्ट्रपति धनखड़ का। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है जिसमें वो शामिल होंगे। 38वां स्थापना दिवस है जिसमें जगदीप धनखड़ शामिल हो रहे हैं। तो मुख्य अतिथि के तौर पर वो शिरकत करेंगे। 38वां स्थापना दिवस होगा जिसमें वो शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। यूपी के बुलंदशहर का दौरा करेंगे सीएम योगी। 25 जनवरी को पीएम मोदी करेंगे दौरा। पीएम के दौरे को लेकर करेंगे निरीक्षण। आईजी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। यूपी के बुलंदशहर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 25 जनवरी को लेकर पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और पीएम के दौरे को लेकर ये निरीक्षण करने के लिए यूपी के सीएम पहुंचेंगे। आईजी ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जन्मभूमि तीर्थ न्यास के तत्वाधान में आयोजित श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह और खबरों में बढ़ते हुए आगे रुक करते अगली बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। भूमि घोटाला मामले में सीएम सोरेन को समन भेजा गया। आज पूछताछ कर सकती है जांच एजेंसी। तो ईडी की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन गया है। हालांकि इससे पहले भी जमीन घोटाला मामले में उन्हें समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट भी गए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उनका कहना था कि उनसे पूछताछ के लिए जो बुलाया जा रहा है, उसके लिए जो समन भेजा जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है और मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, इसलिए मैं पूछताछ के लिए शामिल नहीं हो सकता। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ। भूमि घोटाला मामले में सीएम सोरेन को समन दिया गया है। हालांकि इससे पहले भी ईडी ने कार्रवाई करते हुए समन भेजा था, लेकिन लगातार सीएम सोरेन भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अब ईडी सख्त होती हुई दिख रही है। शिकंजा कसता हुआ ईडी का भूमि घोटाला मामला है जिसके आरोप लगे हैं हेमंत सोरेन पर, और अब एक बार फिर से ईडी का समन उन्हें भेजा गया है। आज पूछताछ कर सकती है एजेंसी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और जिनके ऊपर आरोप है कि सेना की जमीन गलत तरीके से उन्होंने बेची है। और जमीन घोटाला मामला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि सेना की जो जमीन थी उसे बेचा गया किसी और को, और अब उसके बाद जब मामले में जांच हुई तो ईडी के पास सभी सबूत हैं और उन्हें समन भी भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। और एक और बड़ी खबर, रामलला की पहली झलक। राम के बाल स्वरूप की मूर्ति 51 इंच है। मूर्ति की ऊंचाई कमल के फूल के साथ 8 फीट ऊंचाई। धनुष बाण के साथ खड़े हैं रामलला। मूर्ति का वजन 200 किलो। शालिग्राम पत्थर को तराश कर निर्माण किया गया है। नदियों की तलहटी में पाया जाता है शालिग्राम। अरुण योगीराज ने बनाई है रामलला की मूर्ति। बिल्कुल, तो देखिए रामलला की पहली और वही बड़ी खबर आ रही है
ज्ञानवापी परिसर में अब सफाई होगी। आज से ज्ञानवापी परिसर की सफाई होगी। सील वजूखाने की सफाई कराई जाएगी, ये बड़ी खबर। जिलाधिकारी की निगरानी में ये पूरी सफाई होनी है, तो ये खबर आ रही है। इस वक्त दोनों पक्ष के लोग मौजूद रहेंगे। ज्ञानवापी मामले को लेकर ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में निर्देश दे दिए हैं कि अब आज से ज्ञानवापी परिसर की सफाई कराई जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।